आज खबर शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या खाड़ी में अब डिप्लोमेसी खत्म और डायरेक्ट टकराव शुरू हो चुका है? क्योंकि रियाद से आई एक आवाज सीधी, सख्त और बिल्कुल साफ है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने साफ कह दिया है, जरूरत पड़ी तो हम सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। यानी अब बात चेतावनी से आगे बढ़ चुकी है। रियाद में हो रही अहम मीटिंग के बीच जब दुनिया बातचीत की उम्मीद कर रही थी, तभी आसमान से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। टारगेट सऊदी अरब। हालांकि इन सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन मैसेज साफ था, डर पैदा करो, दबाव बनाओ और अपनी शर्तें मनवाओ। लेकिन इस बार रियाद झुका नहीं, बल्कि जवाब और भी सख्त आया है। प्रिंस फैसल ने इस हमले को ब्लैकमेल बताया और कहा, ईरान अपने पड़ोसियों से बातचीत में यकीन नहीं रखता, बल्कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये दबाव बेकार है और उल्टा पड़ जाएगा। सऊदी अरब इस दबाव में नहीं झुकेगा। ये दबाव राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से भी उल्टा पड़ेगा। हमने साफ साफ बता दिया है कि जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई का हक हम सुरक्षित रखते हैं। सऊदी अरब की अभी सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों पर हो रहे हमले रोकना है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध अभी खत्म हो जाए या अमेरिका, इजराइल, ईरान की मिसाइल क्षमता को और कमजोर करें। बस इतना चाहिए कि हमारे देश और पड़ोसी देशों पर हमले तुरंत बंद हो जाएं। यानी साफ संकेत, अब सऊदी अरब डिफेंस मोड से एक्शन मोड में शिफ्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात, भरोसा। जो थोड़ा बहुत भरोसा ईरान पर बचा था, वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। प्रिंस फैसल ने कहा, ईरान बातचीत में नहीं, दबाव में यकीन रखता है और यही वजह है कि अब डिप्लोमेटिक रास्तों के साथ साथ सैन्य विकल्प भी टेबल पर है। लेकिन अब एक सवाल उठना जायज है कि सऊदी अरब की प्राथमिकता क्या है? ना तो अमेरिका, इजराइल की रणनीति, ना ही युद्ध का अंत कब होगा, बल्कि एक ही मकसद है, हमारे देश और पड़ोसी देशों पर हमले तुरंत रुके। यानी साफ है, सऊदी अरब खुद को इस टकराव का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब तय है। यहाँ एक और अहम बात है, हमले की टाइमिंग। मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले मिसाइल दागना ये कोई संयोग नहीं था। प्रिंस फैसल के मुताबिक ये एक संदेश था कि ईरान रुकने वाला नहीं है। लेकिन रियाद का जवाब भी उतना ही साफ है, हम डरने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये है, आगे क्या? क्या सऊदी अरब सीधे जवाब देगा? क्या खाड़ी के दूसरे देश भी खुलकर साथ आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव अब रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ सख्त बयान, और इनके बीच खड़ा है पूरा खाड़ी क्षेत्र, जहां हर अगला कदम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। तो क्या अब खाड़ी में शांति की उम्मीद खत्म हो रही है, या फिर ये सख्ती किसी बड़े टकराव से पहले की आखिरी चेतावनी है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।